Ladies and gentlemen, सो वेलकम गाइस टू द फोर्थ पार्ट ऑफ कोर्स, जिसमें आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी और डिसिप्लिन के बारे में। ठीक है, तुम्हारे पास टेक्निकल एनालिसिस कितने अच्छे हैं नो मैटर, तुम्हारे फंडामेंटल सारा कुछ तुम्हारा, अगर फंडामेंटल टेक्निकल तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, अगर तुम्हारे पास ट्रेडिंग का साइकोलॉजी और डिसिप्लिन नहीं है ना, ये ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ट्रेडिंग में साइकोलॉजी और डिसिप्लिन नहीं है ना तुम्हारी ट्रेडिंग के लिए, तो तुम इसमें कभी भी प्रॉफिटेबल और अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ठीक है, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ अपने पास लिखो। ठीक है, ये तुम्हें प्रॉफिटेबल होने में, कसम से ये तुम्हें प्रॉफिटेबल होने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि तुमने कभी भी मार्केट में रिवेंज ट्रेड नहीं करना। ठीक है, रिवेंज ट्रेड क्या होता है, जैसे ये सारे गैम्बलर जो होते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं MTG कि जी अगर एक ट्रेड लॉस हो जाए ना तो तुमने उस सेम डायरेक्शन की दूसरी ट्रेड ले लेनी है। MTG यूज़ नहीं करना तुमने। ठीक है, MTG बहुत अच्छी चीज़ है अकाउंट वॉश करने की। अगर तुमने अकाउंट वॉश करना है तो तुम MTG यूज़ करो। ठीक है, अगर तुमने मार्केट को पैसा देना है तो तुम MTG लाजमी यूज़ करो, मैं तुम्हें प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो तुमने रिवेंज ट्रेड नहीं करनी। रिवेंज ट्रेड मैंने भी पहले की है, मैंने इस पर लॉस भी किया। ठीक है, रिवेंज ट्रेड ये होता है कि मेरी पिछले 4-5 ट्रेडिंग में मैंने अगर बैक टू बैक प्रॉफिट किए ना, मेरी एक ट्रेड लॉस होती थी ना, दिमाग ख़राब हो जाता है इंसान का। हर बंदे का होता है कि भाई लॉस हो गया, लेकिन वहाँ पे तुमने खुद को कंट्रोल करना है। ठीक है, कि अगर ट्रेड लॉस हो गई ना, मैं करता था कि ट्रेड लॉस होगी तो ना कोई सेटअप देखें, ट्रेड लॉस होगी तुमने अपना नेक्स्ट सेटअप देखना है, उस जगह पेयर भी चेंज कर लो। ठीक है, ट्रेड लॉस हो गई है तो वहाँ से पेयर चेंज करा और नेक्स्ट सेटअप ढूंढा। ठीक है, सेटअप पे ट्रेड करो। मेरी ट्रेड लॉस होती थी, मैं ना कुछ देखता था, सेटअप है नहीं है, बस अन्य बार ट्रेडिंग करता था, प्रॉफिट में होता था और लॉस में चला जाता था। तो तुमने ये काम नहीं करना, रिवेंज ट्रेड। ठीक है, सेकंड पार्ट, 3 ट्रेड्स अगर तुम्हारी बैक टू बैक लॉस हो जाती है ना, मार्केट से निकल जाओ। ठीक है, तुम्हारी अगर 3 ट्रेड्स बैक टू बैक लॉस हो गई हैं, क्योंकि देखो अगर तुम अच्छे कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हो, तुम्हारी 3 ट्रेड्स बैक टू बैक लॉस हो गई हैं, क्या ज़रूरत है आगे ट्रेड करने की। ठीक है, 3 ट्रेड्स लॉस, निकल जाओ मार्केट से, क्योंकि अगर तुम अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, मार्केट ने 3 ट्रेड्स में से एक भी ट्रेड तुम्हें प्रॉफिट में नहीं दिया, मतलब आज क्या है, मार्केट ख़राब है। क्या ज़रूरत है मार्केट में ख़राब मार्केट में ट्रेड करने की, गलत ट्रेड्स करोगे, लॉस करोगे, फ़ायदा ही नहीं है। इससे अच्छा 3 ट्रेड्स लॉस हुए, बेशक तुम्हारा SL या TP हिट हुआ है नहीं हुआ, नो मैटर, 3 ट्रेड्स लॉस हो जाए, निकल जाओ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ लिखो अपने पास। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि तुमने कभी भी ना ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तुम 100-200 ट्रेड्स करो, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करनी है, क्वांटिटी ट्रेड्स करो। ठीक है, कम ट्रेड्स में जो अच्छी ट्रेड्स हैं उनमें बेशक ज़्यादा अमाउंट लो, ये नहीं कि पूरे अकाउंट लो। अच्छी ट्रेड्स पे अच्छी तरह ट्रेड करो। ठीक है, अच्छी अमाउंट पे अच्छी ट्रेड्स करो, प्रॉफिट लो, निकल जाओ। ये नहीं कि 100-200 लॉस प्रॉफिट, इस तरह तुम्हारा दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाएगा और यकीनन तुम लोग लॉस करोगे। लिख लो, मेरे से लिखवा के ले लो, तुम मेरे से तुम लोग लॉस करोगे अगर तुम 100-200 ट्रेड्स करोगे। वही अगर तुम्हारा TP हिट हो रहा है 5 से 10 ट्रेड्स में, क्वालिटी ट्रेड्स में, ठीक है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम 100-200 ट्रेड्स करो, अपना दिमाग भी ख़राब करो। ठीक है, और ये 100-200 ट्रेड्स करने वाले वही लोग होते हैं जो बस अन्य बार ट्रेड्स करते हैं, वही करते हैं ये काम। जो लोग सेटअप कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होते हैं वो ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, तो तुमने कभी भी ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी। 4 पॉइंट क्या है, सारे पॉइंट मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेक्निकल से ज़्यादा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने मार्केट में आए हो ना, प्लान के साथ आना है कि तुम्हारा आज का प्लान क्या है। तुम्हारे पास $100 है, तुम्हारा प्लान है जी मैंने आज $100 के ऊपर 10% निकालना है, मार्केट से गायब हो जाना है। ठीक है, 10% ही या मैं प्रॉफिट लूँगा या मैं $5-6 का ही लॉस लेके मैं मार्केट से चला जाऊँगा।
ठीक है। तो तुमने प्लान के साथ ट्रेड करनी, ना कि रैंडम ट्रेड नहीं करनी तुमने, क्या ये $100 डाला बस हो गए तो 1000 तक ले जाऊँगा वरना अकाउंट वॉश करके उठूँगा, ये काम तुमने नहीं करना है। $100 है, उसके ऊपर अपना 10% निकालो, मार्केट से चले जाओ, और लॉस भी होता है तो तुम्हारा $8 से $9 का बेशक $5-6 पे तुम स्टॉप कर दो। जितने कम डॉलर पे स्टॉप करोगे तुम्हारा फ़ायदा, इसमें मेरा फ़ायदा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक और मेन चीज़ ये कि जिस दिन तुम्हारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है, टीपी हिट हो जाता है, तो तुम लोग कहोगे कि जी आज मैं प्रॉफिट को ना रिस्क करके ना थोड़ा सा ज़्यादा बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें तुम प्रॉफिट को रिस्क करोगे, तुम्हारा सारा प्रॉफिट तुम लॉस कर दोगे, फिर तुम कहोगे ओ शिट मैन शिट, ये क्या हो गया। ऐसा करता हूँ कि मैं ना वापस प्रॉफिट में $10 प्रॉफिट करके अब मैं क्विट कर दूँगा, फिर तुम $10 और लॉस करोगे, $90 पे आ जाओगे। इस तरह तुम कहोगे नहीं यार, ऐसा करता हूँ बस मैं ना अपनी अमाउंट बचा लेता हूँ, $100 पे आ जाता हूँ, फिर मैं वापस चला जाऊँगा। इस तरह करते कराते तुम 80 पे आओगे, 50 पे आओगे, 30 पे आओगे, फिर तुम्हारा दिमाग इतना कोई ख़राब हो जाएगा, तुम 30 के $30 की ट्रेड लोगे और अकाउंट फकिंग वॉश कर दोगे, ठीक है। तो तुमने ट्रेड प्लान के साथ करनी है, TPSL लेके मार्केट में अपना हो, और अगर वो हिट हो जाते हैं तो आगे तुमने ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बनाने के लिए मेन चीज़ क्या होती है जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगी, वो है बैकअप अमाउंट। तुम्हारे पास हमेशा बैकअप अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। बैकअप अमाउंट इतनी ज़रूरी है ना जितनी तुम्हारे लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड ज़रूरी है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं बता भी नहीं सकता। तो बैकअप अमाउंट तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे तुम्हारे पास $100 है, ठीक है, $100 है, तुम 100 के 100 डिपॉजिट ना करो, $100 के $10 डिपॉजिट करो, $90 बैकअप पे रखो, ठीक है। ब्रोकर के अंदर नहीं रखनी, बैकअप पे रखनी है, ठीक है। इस तरह तुम इतने चिल होगे ट्रेड करोगे ना कि जी भाई मेरे $10 अगर लॉस हो भी जाते हैं, तुम्हारे पास $90 पड़े हैं, तुम्हें क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है, तुम चिल रिलैक्स होगे, तुम ट्रेड करोगे। इसलिए बैकअप अमाउंट बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। तो तुमने हमेशा बैकअप के साथ ट्रेड करनी है, जिससे तुम रिलैक्स रहोगे, और रिलैक्स रहोगे तो तुम्हारी ट्रेड्स भी अच्छी जाएंगी, तुम प्रॉफिट करोगे, यकीनन तुम प्रॉफिट करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तुमने कभी भी ब्रोकर के अंदर अपनी अमाउंट ग्रो नहीं करनी, ठीक है। जो प्रॉफिट कर रहे हो सेम डे विड्रॉ करते हो, ठीक है। प्रॉफिट हो गया ना, ये ना करो कि ब्रोकर में रख के तुम उन पैसों को ज़्यादा करोगे। वो तुमने 8-10 दिन का जो प्रॉफिट किया वो 8-10 दिन तुम्हारे लगातार टीपी पे टीपी हिट होते रहे हैं, एक दिन तुम्हारा दिमाग ख़राब होएगा, वो तुम सारा एक ही दिन में वाड़ दोगे, ठीक है। तो तुमने जो प्रॉफिट हो रहा है $100 डाले थे, ठीक है, $100 में से $90 तुम्हारे पास बैकअप था, $10 तुमने ट्रेड करने के लिए डाले, उनको 10 से तुमने 20 किया, 10 को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये विड्रॉ करने का मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखो, जैसे तुम्हारे $10 पे तुमने $20 कर लिए, ठीक है, प्रॉफिट निकालोगे तुम्हें एक रिलैक्समेंट फील होएगी कि हाँ भाई मैंने प्रॉफिट किया था, मैंने उसे विड्रॉ कर लिया, मेरे बैंक में है, मेरे अकाउंट में है, मेरी जेब में है, ठीक है। तुम रिलैक्स रहोगे। हाँ भाई, अगर तुम उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं करती हो, ठीक है, जो तुमने आज प्रॉफिट किया, तुम अमाउंट को विड्रॉ नहीं करते हो ना, तो उसमें ये होगा कि तुम्हें टेंशन लगी रहेगी कि भाई आज तो मैंने प्रॉफिट कर लिया, अगर कल ये लॉस हो गया तब मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो इस तरह तुम रिलैक्स नहीं रह पाओगे, तुम टेंशन में रहोगे कि भाई कल ये लॉस ना हो जाए, कल ये लॉस ना हो जाए, ठीक है। प्रॉफिट को तुमने अगर प्रॉफिट विड्रॉ नहीं किया, ठीक है, तुम मार्केट में अगले दिन आए हो, तुमने ट्रेड की, तुमने $10 का लॉस कर दिया, तुम क्या कहोगे कि जी मैंने लॉस कर दिया, जो कल का था मैंने वो लॉस कर दिया। तुम्हें कोई अचीवमेंट वाली फीलिंग्स नहीं आएंगी कि हाँ भाई मैंने कुछ कमाया भी था। अगर वही अमाउंट तुमने विड्रॉ की भी होगी ना, तुम क्या कहोगे कि हाँ भाई कल कमाया था, आज चला भी गया, नो टेंशन, कल दोबारा कमा लूँगा। तो प्रॉफिट विड्रॉ तुमने सेम टाइम विड्रॉ कर लो,
निकालो, खाओ पियो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन प्रॉफिट निकालते जाओ अपना, ठीक है। ये हो गया। और एक और मेन पॉइंट, ये मैं बार बार मेन पॉइंट ये इसलिए कह रहा हूँ कि सारे मेन पॉइंट है, डंगरों लिख लो, ये सारे पॉइंट्स को लिख लो अपने पास। तुमने अपनी ट्रेड का हमेशा टाइम फिक्स करना है। ये नहीं कि रात को सोने से पहले ट्रेड कर रहे हो, उठ के ट्रेड कर रहे हो, खाना खाने बैठे हो ट्रेड कर रहे हो, वॉशरूम गए हुए हो ट्रेड कर रहे हो। इस तरह का कोई भी काम नहीं करना, फिक्स टाइम डिसाइड करो। वैसे भी अभी तुम लोग बिगनर हो तो लाइव मार्केट में ट्रेड करो। लाइव मार्केट में ट्रेड करने का टाइम है जो अच्छी परसेंटेज देता है वो 5 बजे के बाद 8 बजे तक अच्छी परसेंटेज देता है। इन 2 से 3 घंटे में ट्रेड करो। ट्रेड करने आए हो, बैठे हो, 4-5 ट्रेड्स तुमने देखी, जो तुमने सीखा हुआ उस पर देखी, तुमने बैक टेस्टिंग की, ठीक है, कि तुमने देखा हाँ भाई ट्रेड नहीं करनी, तुमने बैक टेस्टिंग में तुमने देखा हाँ भाई मार्केट ने मेरे कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, जो मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ वॉच वर्क कर रहा है, ट्रेड करो, प्रॉफिट करो। कल्टी शाह का नारा लगाया, गायब, ठीक है। तो तुमने टाइम के हिसाब से ट्रेड करनी है, ना कि रैंडम ट्रेड नहीं करनी कि भाई कहीं दोस्तों के साथ घूम रहे फिर रहे हो, कहीं भी हो। जैसे मैंने अभी तुम्हें काफ़ी अच्छी मिसालें भी दी हैं, तो इस तरह का तुमने कोई काम नहीं करना। अपने सेटअप पे बैठो, अपना जो तुम्हारा टाइम फिक्स है उस पर तुमने ट्रेड करनी है, प्रॉफिट करो। लॉस होता है, ऐसा लेट प्रॉफिट हिट मार्केट से गायब, नज़र भी नहीं आने चाहिए तुम मार्केट में, ठीक है। और लास्ट जो मेन चीज़ है ना, तुमने कभी भी स्ट्रेस में ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। तुम्हें अम्मी से गालियाँ पड़ी हैं, अब्बू ने मारा, अम्मी ने गालियाँ दी, अब्बू ने मारा, तुम उसमें आगे ट्रेड करोगे, गुस्से में होगे, तुम ना कोई सेटअप ढूंढोगे, ना कुछ करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, अन्यवार ट्रेडें करोगे, रिवेंज ट्रेडें करोगे, ठीक है, और अकाउंट वॉश करोगे लॉस करके सब। बात फिर आप देखोगे फिर तुम ना काश करोगे कि काश यार मैं रुक जाता उस टाइम, काश मैं उस टाइम ट्रेड ना करता, ठीक है। तुम लोग क्या करते हो, गलती करते हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी लड़ाई हुई भी होती है, तुम गुस्से में आके ट्रेड्स कर रहे होते हो और तुम अकाउंट वॉश कर देते हो, फ़र्क उसे कुछ नहीं पड़ता, तुम अपना लॉस करते हो, तुम अपनी ट्रेड्स लॉस करते हो, अकाउंट तुम्हारे वॉश होते हैं, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए तुमने स्ट्रेसफुल होके कभी भी ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज मेन थी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अपने पास लिख लो और अपने प्लान के जो तुम्हारे प्लान है ना उनके साथ स्टिक रहो, ठीक है, कि जी मैं अपने प्लान से नहीं हटूँगा, मैं बार बार खुद को याद कराते रहो। लिख के ना जो तुम्हारा प्लान है एक किसी चीज़ पे लिखो, जिधर तुम बैठ के तुम्हारा ट्रेडिंग सेटअप है जो भी है, ठीक है, उस पर सामने रख लो कि ये चीज़ होगी तो मैं ये नहीं करूँगा। सारी जो तुम्हारा डिसिप्लिन है, तुम्हारा ट्रेड्स लॉस है, एसएल प्रॉफिट, सारा कुछ लिख के सामने आओ, बैठो, ट्रेड करो, ठीक है, और चले जाओ। प्रॉफिट हिट हो गया मार्केट में, तुम नज़र नहीं आने चाहिए। फिर मार्केट तुम्हारा ऐसा लेट हो जाता है ना, अक्सर ये होता है कि मार्केट ना फिर बड़े प्यारे प्यारे सेटअप दिखा रही होती है, फिर तुम लोग कहते हो काश ट्रेड कर लेता हूँ। ऐसा लेट हो गया, तुम्हें नहीं है ज़रूरत ट्रेड करने की, आगे मर नहीं जाओगे, अगला दिन है, तुम ट्रेड कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो तुमने ये गलती नहीं करनी है। ऐसा लेट हो गया मार्केट से गायब, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी थी, ठीक है। ये सारी वीडियोस में मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ना मेन इम्पोर्टेंट वीडियो यही होगी कोर्स की, तुम डिसिप्लिन और साइकोलॉजी अपनी सही लेके चलो। रातों रात अमीर नहीं होने आना ट्रेडिंग में, ठीक है। तुम रातों रात ट्रेडिंग में कभी भी अमीर नहीं हो सकते, गरीब हो सकते हो। रातों रात अमीर आज तक ट्रेडिंग में कोई भी नहीं हुआ, गरीब हो सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग में रातों रात गरीब हो सकते हो, अमीर नहीं हो सकते, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोर्स की तुमने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस देख लो, वरना ये वीडियो तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।